जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैं यहाँ तुमसे अनुज के बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हारे भाई अनुज कपाड़िया के बारे में नहीं, मेरे दोस्त अनुज के बारे में। अनुपमा अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगी। नहीं, इस बार वनराज शाह नहीं हार सकता। आई हैव टू डू समथिंग। क्या? What? हाँ, अभी अभी ऑफिस के लीगल डिपार्टमेंट से फोन आया। अनुज सब कुछ मालविका के नाम कर रहा है। जैसे वो सांता वाले दिन किया था वैसे? हाँ बा, बिजनेस, घर, शेयर्स, इन शॉर्ट पूरा कपाड़िया एम्पायर। आखिर ये हो क्या रहा है? अनुज को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? सब कुछ मुकु के पास होगा, इसका मतलब है सब कुछ वी के कंट्रोल में होगा। Oh God! मैं बोलना शुरू करूं इससे पहले तुम्हें कुछ कहना है? ये सारे सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? जो भी किया है भाई ने किया है। अरे उन्होंने तो तुझे प्यार करने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। किया है ना, मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार किया, इसलिए तो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा, तूने अपनी समझदारी, कॉमन सेंस सब छोड़ दिया है। Shut up now, अनु। एक थप्पड़ पड़ेगा ना मुक्कू, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुछ अक्ल अपने पास बचा के रखी है कि सारी की सारी मिस्टर शाह को उधार पे दे दिए हो? थप्पड़ की बात का बुरा लगाने, बुरा लगाने। अभी तो सिर्फ बुरा लगा है, लेकिन थप्पड़ भी लग सकता है। इसलिए मुक्कू ध्यान रखिए, तमित से। तू चश्मा इसलिए लगाती है क्योंकि तुझे साफ साफ नजर नहीं आता, बराबर? पर अभी तो तेरी आंखों पे मिस्टर शाह की नजर का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए तो तुझे सच दिखाई नहीं दे रहा है। इससे तुझे तो वही नजर आ रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं। क्या क्या सिखाया उन्होंने तुझे कि तेरे भाई मेरे लिए तुझे छोड़ रहे हैं? हाँ? और क्या सिखाया कि तेरे भाई के लिए मैं ही सब कुछ हूं, तू कुछ भी नहीं है, बराबर? ये सिखाया? ये सिखाया नहीं है, यही सच है। ये सच है, ये सच है। सच तो ये है पागल छोकरी कि तू कान की एकदम कच्ची है। उस आदमी की बातों पे भरोसा कर रही है जो घर से घी का कटोरा साथ में लेके निकलता है कि अरे कहीं आग लगी हुई दिख जाए तो उसमें जाके डाल दो ताकि वो आग और भड़क जाए। मैं राज की बातों में आ गई या भाई तुम्हारी बातों में आ गए? तुम प्लीज जाओ यहाँ से अनु, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। सुनना तो पड़ेगा क्योंकि आज बात अनुज की, मेरे दोस्त अनुज की। बस करो, बस। जाके क्या करूंगा, किसी से क्या कहूंगा? मुक्कू मानेगी नहीं और अन्नू आज मेरी बात सुनेगी नहीं। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी की पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो इंसान जो तेरा भाई है ना, वो कभी नहीं बदल सकते।
ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो अनु? उनमें हो रहे चेंजेस तुम नहीं देख रही हो, शायद देखना नहीं चाहती हो, ना ही भाई को देखने दे रही हो। उनको मुझसे प्रॉब्लम है, रात से प्रॉब्लम है, हमारी हर बात से प्रॉब्लम है। मेरा दम घुटने लगा है। जानती है दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? बेचारा बनना। और इसमें तो मिस्टर शाह ने पीएचडी करके रखी और तुझे भी ग्रेजुएशन करवाई दिया। बोलो, ए बेचारी मत बन, सहारा लेने की आदत मत डाल। तुझे अपने भाई से लड़ना है लड़, गुस्सा करना है कर, बिजनेस को अकेले चलाना है चला, लेकिन अपने बलबूते पर किसी और के सहारे पर नहीं, समझी? और एक बात अच्छी तरह से याद रखो, जो हाथ आज तेरा कंधा पकड़कर तुझे सहारा दे रहे हैं ना, कल को वही हाथ तेरी कलाई पकड़ के तुझे नीचे भी गिरा सकते। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। He is not like that. राज असल में कैसा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। वाह वाह, वो आदमी असल में कैसे हैं ये उन्हें पैदा करने वाले उनके बापूजी आज तक नहीं जान पाए। 26 साल उनकी पत्नी रही है अनुपमा नहीं जान पाई। 9 साल उनसे प्यार करने वाली वो काव्या नहीं जान पाई। और 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में मालविका जी ने ये जान लिया कि श्री वनराज शाह असल में क्या है। वाह, बहुत सरस अमुकु, बहुत सरस। तुम कुछ भी कह लो अनु, पर इस बार राज सही है। और मेरा भाई गलत। चल, तुझे अगर गलत को सही कहने में खुशी मिलती है तो कह ले, और सही को गलत मत कह। भगवान जाने वहां क्या हो रहा होगा। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई थिंक हमें ऑफिस जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं? हमारे वहां पे जाने से चीजें ठीक नहीं होंगी बल्कि और खराब हो जाएंगी। बिजनेस मैटर्स में फैमिली का बोलना सही नहीं है। दोस्तों सही कह रहा है। ये भाई बहन को ना बिजनेस में नहीं क्रिकेट में होना चाहिए था। वो सांता के दिन भी ऐसे ही कैच कैच खेल रहे थे, अब फिर से शुरू हो गए बिजनेस एक दूसरे पे उछाले जा रहे हैं। तू रख। इससे तो अच्छा है कि आधा आधा करके बांट लो। जहाँ प्यार होता है वहाँ बंटवारा नहीं होता लीला। अरे पर ये तमाशा होने से तो अच्छा है ना कि बंटवारा हो जाए। तमाशे हमारे फैमिली में भी हुए हैं बा, और लेट मी टेल यू कि उनकी फैमिली में भी तमाशे आपके बेटे की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, ये विश्व युद्ध भी मेरे बेटे की वजह से ही हुआ था, और जापान में परमाणु बॉम्ब भी मेरे बेटे ने ही गिराया था। अरे भूकंप आए, प्रलय आए, बाढ़ आए, वो सब मेरा बेटा ही लेकर आता है। तू चुप हो जा लीला, वरना आज उसका बाप ही प्रलय ले आएगा। मैं तो चुप ही हूँ। वो भाई बहन को जो करना है करे, मेरे बेटे और मेरे पोते का काम नहीं रुकना चाहिए। और मेरा क्या? अरे तुझे तो नौकरी करनी है, तू तो कहीं भी कर लेगी, पर ये अनुज और ये मुकू के कैच कैच में कहीं मेरे बेटे का हाथ खाली न रह जाए। तुम मुझे ये बताने आई हो कि मैं विलन हूँ? नहीं, मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि तेरे भाई हीरो हैं। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी, पर जब जाना तब समझ में आया कि हीरो सिर्फ किस्से कहानी फिल्मों में नहीं होते, असली जिंदगी में भी होते। उनमें प्रेम है, मर्यादा है। 26 साल तक उनके पास सिर्फ और सिर्फ मेरी यादें थी, और उन्होंने उन यादों के साथ तक सच्चाई निभाई। और तुझे लगता है वो तेरे साथ धोखा करेंगे? हाँ, तुझे छोड़ेंगे? अरे मैं कौन, मिस्टर शाह कौन? हम लोग तो कल परसों के तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, लेकिन तेरे भाई के साथ रिश्ता तब से है जब से तूने जन्म लिया, जब से तूने अपनी पहली सांस ली थी मुक्कू। हम दोनों की वजह से तुम दोनों का रिश्ता कैसे बदल गया मुक्कू? बोल। कैसे बदला ये नहीं पता है, बस इतना पता है कि बदल गया। इसीलिए तो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दे। तो अरे उन्होंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है मुक्कू, पर तुझे ना तो छोड़ा है
ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही छोड़ेंगे। समझती क्यों ना थी तू? तेरा सपना सपना ही रह जाएगा वनराज। बिजनेस मैगजीन का कवर तो क्या, तो इस चेयर तक भी नहीं आ पाएगा। आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो एक बात सांभळ ले मुक्कू, तेरे भाई जो भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ तेरे लिए कर रहे हैं। जो फैसला उन्होंने लिया, उन्होंने पास्ट में भी मेरे लिए 2 फैसले लिए थे अनु, दोनों गलत निकले। ये बात तुम अच्छे से जानती। फैसले गलत नहीं थे बेटा, उनके नतीजे गलत थे। अरे शर्म कर लीला, किसी का परिवार टूट रहा है और तुझे सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो कि हथौड़ी लेके मैंने उनका परिवार तोड़ा हो। अरे उनका परिवार टूट रहा है तो वो अनुज सोचे, मुक्कू सोचे या मम्मी भाई सोचे, मैं क्यों सोचूं? मैं तो मेरे बेटे और पोते के बारे में ही सोचूंगी ना, और उसमें कुछ गलत नहीं है। हर माँ ये चाहती है कि अपने बेटे की तरक्की हो, वो आगे बढ़े। अरे तेरा बेटा तो दूसरों के कंधे पे पांव रख के आगे बढ़ रहा है। आपको तो हमेशा मेरे बेटे की बुराई दिखती है। अरे दिन रात एक करके वनराज ने वो प्रोजेक्ट तैयार किया, और जब सब कुछ हो गया तब वो अनुज ने मुक्कू को बोल दिया कि पार्टनरशिप तोड़ दे। वो गलत नहीं है। तेरे बेटे ने भी अनुज अनुपमा को पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कहा है। हाँ तो सही तो कहा, वनराज अकेला क्यों भुगते? तुझे वनराज की चिंता है, अनुपमा की नहीं। अरे अनुपमा की चिंता करने के लिए अनुज है ना, हम हमारा देखे वो उनका देखे। बा, अगर अनुज जी ने भी ऐसा सोचा होता ना तो वो हमारा घर बचाने के लिए मम्मी को पैसे नहीं देते, विंटर की जान नहीं बचाते। और कल तक मुक्कू आपकी BFF थी, आपसे इतनी क्लोज थी, आप उसे झूला झुला रही थी, और अब आप कह रही है कि उसका वो देखे। अरे उनके घर में जो भी हो रहा है उसमें मेरी क्या गलती है? अरे गलती तेरी नहीं है, लेकिन तू जो बोल रही है वो गलत है। गलत तो वो भी है जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है। उसकी वजह भी तेरा बेटा ही है। कूल डूड बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू चुप रहे, तुझे तो वो सब सही लगता है जो मेरे बेटे के तेरे बाप के खिलाफ बोलता है। अरे तू तो मेरा साथ दे। माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद परेशान। अब तुम लोग सब मत शुरू हो जाओ, एक जगह कलेश हो रहा है वो काफी है। मुझे तो लगता है हमें वहां जाना चाहिए। काव्या प्लीज, वहां पर ऑलरेडी मेजर प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारे जाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। समझ सही कह रहा है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छी बुरी जो भी खबर हो हमें मिल जाएगी। मुक्कू, तेरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है और ये तू भी अच्छे से जानती है, पर है तो वो इंसान ही। देख, कल क्या होने वाला है ये हमें से कोई भी नहीं जानता, तो जो सामने है हम सब उसी का मुंह देखकर फैसला लेते हैं, बराबर। तेरे भाई ने भी वही किया। फैसलों के नतीजे भले गलत है, पर उनके पीछे की नियत गलत नहीं थी। मुकुट, तेरे भाई की तो हर सांस तेरे लिए है। उन्होंने ये बिजनेस बनाया तेरे लिए, संभाला तेरे लिए, बढ़ाया तेरे लिए और छोड़ा भी तेरे लिए। तू मिस्टर शाह के साथ बिजनेस चलाना चाहती है और चलाऊंगी। ये बात तुम भी मानोगी अनु कि राज बिजनेस बहुत अच्छे से समझता है। कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छे से समझते हैं, और इतनी अच्छी तरह से समझते हैं ना कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को यह बिजनेस बना के रख दिया। हर बात, हर चीज फायदे नुकसान में तोलते हैं, हर रिश्ते का सौदा करने लग गए। पर अनुज के लिए ये बिजनेस नहीं था मुक्कू। उनके लिए तो ये तेरी अमानत थी उनके पास। तू सब कुछ रख ले मुक्कू, पर साथ में एक बात याद रखना कि अनुज ने तेरी अमानत संभाली थी और मिस्टर शाह सिर्फ तेरा बिजनेस संभालेंगे।
अमानत संभालने वाला कभी भी अपना फायदा नहीं देखता, लेकिन बिजनेस संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, समझी? मैं तो बस तुझे ये कहने आई हूँ मुक्कू कि तेरे भाई ने कल भी तुझे चुना था और आज भी तुझे चुन रहे हैं। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है मुक्कू, उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मिस्टर कबाड़िया, एक बार बचपन में मैं बा के साथ मंदिर गया था और बा ने वहां जोश में आके 100 रुपए का नोट चढ़ा दिया, और उसके बाद जब वो घर लौटी तो उन्हें लगा कि यार ये तो गलती हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे मंदिर भेजा वही 100 रुपए का नोट वापस लेने के लिए, और थोड़ी देर बाद वो पीछे पीछे मंदिर खुद भी आ गई ये देखने के लिए कि मैंने चढ़ावे की थाली में से वो 100 रुपए का नोट वापस लिया या नहीं। आज आपको ऐसे आते हुए देख के मुझे वो दिन याद आ गया, पता नहीं क्यों। कहीं आप भी तो 100 रुपए का नोट नहीं चढ़ाए? और पहले आपने अपने सिपाही को भेजा वो नोट वापस लाने के लिए, और अब खुद पीछे पीछे चले आए देखने के लिए कि आपका 100 रुपए का नोट वापस मिला या नहीं। किस्मत ने एक अनाथ के हाथ में राजयोग लिख दिया था, और उस अनाथ ने वो राजयोग मिटा दिया। अब किस्मत भी बेचारी क्या करेगी? जब एक इंसान ही अपनी किस्मत की कदर नहीं करेगा तो किस्मत भी बेचारी कब तक उस इंसान की कदर करेगी? सड़क पे वापस आना मुबारक हो मिस्टर कबाड़िया। तूने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, बराबर? आज तक दुनिया में कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने दौलत के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए अपनों को छोड़ दिया, पर क्या आज तक तूने दुनिया में किसी को भी देखा है जिसने अपनों के लिए बिजनेस को छोड़ दिया? देखा है? मैं अनुज की तरफ से यहाँ पर उनका बिजनेस बचाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं उनकी तरफ से उनका और उनकी बहन का रिश्ता बचाने के लिए आई हूँ, उनकी मुक्कू को बचाने के लिए आई हूँ। तू ये भोली भाली अल्लड़ सी प्यारी सी मुक्कू सिर्फ तब तक है जब तक तेरा भाई तेरे साथ है। वो चले गए ना तो तू सिर्फ और सिर्फ मालविका का पड़िया बन के रह जाएगी। बिजनेस लेडी बनना है बन मुक्कू, लेकिन बहन बनना बंद मत कर। और ये मत समझना कि मैं अनुज के कहने पे यहाँ पर आई हूँ, जरा भी नहीं। उन्होंने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था, रोका था जाने। लेकिन जब बात अनुज की आती है ना तो मैं ही अपने आप को नहीं रोक पाती। ओह सॉरी, अभी आप सड़क पे वापस कहाँ हैं? अभी तो आपका वकील अंदर पैरवी कर रहा है। वैसे आपको किस बात का डर है कि मुक्कू और वनराज बिजनेस को बहुत आगे न ले जाएं? वैसे आपका डर सही है, ऐसा ही होगा। वनराज शाह की उड़ान इतनी ऊंची होगी कि अगर आपने गर्दन उठा के देखने की कोशिश भी की ना तो आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी। वैसे अगर आपको कभी दुकान खोलनी हो और उसके लिए लोन चाहिए हो तो हम लोग हैं, मैं और मुक्कू कभी मना नहीं करेंगे। थैंक यू वनराज, थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज अमीर हो गए? तुम तब अमीर थे जब तुम्हारे सारे रिश्ते तुम्हारे पास थे, तुम्हारा घर-बार था, एंड अबव ऑल अनुपमा तुम्हारे साथ थी। मत जाने दे अपने भाई को अपनी जिंदगी से, मत जाने दे मुक्कू। तुझे वो मिस्टर शाह को चुनना है चुन,
लेकिन अपने भाई के ऊपर मत चुन। अपने भाई को खो देगी ना, तो सब कुछ पाकर भी इस दुनिया में तुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।